मनसा चिंतन कार्यवाचा न प्रकाशित मंत्रबद्ध रक्षते गूढ़े कार्य चापी नियोजित। अर्थात मन से सोचे गए विचार को वाणी द्वारा प्रकाशित नहीं करना चाहिए, समय आने पर इसका सही उपयोग करना चाहिए। ये लोक शिक्षाओं के लिए बहुत खास संदेश है। और एलपीए का जो प्रोसेस पटना हाई कोर्ट में आगे बढ़ाया गया, इसमें योगदान देने के लिए रंजीत जायसवाल जी, अमरेंद्र भैया सुपौल, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उसके अलावा मुजफ्फरपुर गाय घाट से अशोक कुमार सिंह का अहम योगदान रहा, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। उसके अलावा जितेंद्र माझी सारण, उनका हमेशा योगदान रहता है, इस बार भी रहा। और संगीता जी पटना, इनका भी अच्छा योगदान रहा। राजेंद्र राम मुंगेर, ये सब ऐसे नवरत्न हैं कि लोक शिक्षक इनके एहसान का कभी कर चुका नहीं सकती है। तो लाख बाधा हमेशा आया, लेकिन लोक शिक्षक हमेशा आगे की ओर बढ़े। तो इसमें जो भी लोक शिक्षक 106 में जिनका नाम है, बहुत से लोक शिक्षक क्या है कि इसमें जुड़े, और भी जिनका जुड़ना बाकी है उनसे मेरा निवेदन है कि प्रोसेस आगे बढ़ा है, 1-2 दिन और इसमें जुड़ने का टाइम है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप कल ये नहीं कहेंगे कि सर मेरा नाम छूट गया, क्योंकि अब केस में आगे क्या होने जा रहा है मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अवगत करा रहा हूँ। इस केस में ये होने जा रहा है कि आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर आप केस जीत भी जाते हैं तो लागू कराने के लिए जिस नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका नाम है मोहम्मद मेराजुद्दीन। अर्थात मेरे द्वारा मोहम्मद मेराजुद्दीन एंड अदर्स, भले ही लोक शिक्षक प्रेसिडेंट लोक शिक्षक संघ है, लेकिन अब मोहम्मद मेराजुद्दीन को ही कोर्ट द्वारा ये इतना ऐसा कहें कि ऑथोराइज पावर प्राप्त है कि जब भी इसमें अगर ऑर्डर हो जाता है तो इसको लागू कराने के लिए जो भी यहाँ मोहम्मद मेराजुद्दीन जिनका भी नाम भेजेंगे, उन्हीं का समझिए कल्याण होने का चांसेस बनता है। और भी इसमें जो दाव पेच है वो इस प्रकार है कि इससे पूर्व बिहार सरकार ने मोहम्मद मेराजुद्दीन को अध्यक्ष माना है। तो अब ऐसा कहें कि शक्ति जो लोक शिक्षाओं का है, एक तरह से समझिए वो पावर कहीं ना कहीं सिमट के एक हाथों में आ गया है, और जिसके हाथ में आया है उसका नाम है मोहम्मद मेराजुद्दीन। बिहार के लोक शिक्षकों से ये कहना है कि बिहार के लोक शिक्षकों ने बहुत दिनों तक धरना प्रदर्शन किया, बहुत दिनों तक केस लड़ा, लेकिन अभी क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी जो लोक शिक्षकों का ये CWJC 7281 ऑफ 2019 है, इसमें चांसेज क्यों दिखता है मैं इस पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। देखिए, इससे पहले जो भी लोक शिक्षक केस फाइल किए थे, शिक्षा मित्र से तुलना किया गया था, लेकिन इस बार ये ज़मीन रजिस्ट्री का पेपर है, आप देख सकते हैं ये ज़मीन रजिस्ट्री का पेपर, ये सबूत है। और इसके साथ ये RTI पेपर है, ये सबूत है। ये साबित ये कर रहा है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया गया है। तो इस LPA में जो मेरा मुख्य मांग है कि लोक शिक्षकों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया गया, कुछ लोक शिक्षक को नियोजित भी कर लिया गया, लेकिन मेरा ऐसा मुख्य मांग है कि 15,000 नए प्राथमिक विद्यालय जो बने, लोक शिक्षण केंद्र को ही प्राथमिक विद्यालय 15,000 बिहार में बनाया गया। तो जिस समय 15,000 विद्यालय बनाया गया उस समय जो लोक शिक्षक थे उनको सरकार द्वारा डायरेक्ट उस समय ऑब्जर्व कर लेना चाहिए था, समायोजन कर लिया जाना चाहिए था, उसको रेगुलाइज कर देना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि दाव पेच के कारण लोक शिक्षकों को उलझा दिया गया। तो ये पेपर रजिस्ट्री का पेपर है, चूँकि आप भली भांति जानते होंगे कानून सबूत खोजती है, और ये ज़मीन रजिस्ट्री का पेपर, इसके अलावा ये RTI पेपर प्रधानमंत्री ऑफिस का रिपोर्ट ये साबित कर रहा है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया गया है। तो एक वकील होने के हैसियत से मैं ऐसे लोक शिक्षक जो शंका में है, संशय में है, मैं उनके शंका को दूर करना चाहता हूं कि वो दौर अब समाप्त हो गया कि आप शंका करने का अभी मैं समझता हूं कि कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए नहीं है कि अब जो आपका केस है मेरिट के आधार पर आगे बढ़ रहा है, और चूँकि LPA के प्रोसेस में ये जा रहा है,
तो एलपीए के प्रोसेस में आपको खुश होने का ये कारण है कि अभी मानिए उम्मीद आप रखें कि आपका ये एलपीए, ये चीफ आपके पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, ये उनके द्वारा ये सुना जा सकता है। और मैं आपको एक और बात मैं बताता हूँ कि अभी जो पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ईमानदार हैं ये, और मुझे ऐसा आशा उम्मीद है, सुनने में भी ऐसा आया है कि द हम्बुल मिस्टर जस्टिस के विनोद चंद्रन, हम्बुल मिस्टर जस्टिस के विनोद चंद्रन, आप समझ सकते हैं ये चंद्रन साउथ इंडिया के रहने वाले होते हैं, उनका सरनेम होता है। तो साउथ इंडिया के अक्सर जो होते हैं वो ईमानदार होते हैं, और चीफ जस्टिस उनको पता है कि इनका देर सवेर इनको आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट जाना होता है, क्योंकि इनका बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन हो सकता है, या तो इनका एज अगर होगा बचा हुआ तो ये रिटायर कर जाएंगे, नहीं तो ये इनका अवश्य ही सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा कि इनका प्रमोशन हो सकता है। तो बिहार के लोक शिक्षकों के लिए खुश होने का ये कारण है कि चीफ जस्टिस महोदय बहुत ही, मैं समझता हूँ कि इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ईमानदार हैं। और अभी जो आपका बेंच जो भी आने वाले दिनों में बनेगा, इसमें उम्मीद रखिए कि विनोद मिस्टर जस्टिस के विनोद चंद्रन इनको सुनवाई करने का अवसर मिलेगा, और भी जज हो सकते हैं। तो इससे पहले एलपीए 808 ऑफ 2016 जो डिसमिस हुआ था, इसी ग्राउंड पर हुआ था कि उन्होंने प्रधान सचिव से आदेश पारित नहीं करवाया था, लेकिन ये आदेश है जिसमें बिहार सरकार ने जो आदेश पारित किया था कि मोहम्मद मिराजुद्दीन अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ, उसमें कुछ लोक शिक्षक वर्ष 2010 में नियोजित भी कर लिए गए। तो ये जो आपका पेपर है, ये कहीं ना कहीं ये लोक शिक्षकों का ये बेगुनाही का सबूत है। तो मैं लोक शिक्षकों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि अब क्या है कि आप बिहार के जो भी लोक शिक्षक, ये समझिए आप इस चैनल को, इस स्टेटमेंट को अच्छी तरह याद रखेंगे कि अगर हो न हो मुख्य यानी चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के समक्ष अगर ये मामला जाता है, तो हो न हो कहीं आपका पॉजिटिव ऑर्डर हो जाए। और क्या होता है कि पॉजिटिव ऑर्डर अगर हो जाए, तो अगर रिप्रेजेंटेशन अगर फाइल किया जाएगा, तो जो लोक शिक्षक छूट रहे हैं, जो सहयोग नहीं कर रहे हैं, चूँकि उनका क्या होगा कि रिप्रेजेंटेशन जब फाइल किया जाएगा तो उनका नाम निश्चित ही मान के चलिए, अगर आप सहयोग नहीं कर रहे हैं तो आपका छूट जाएगा। तो अभी चूँकि क्या है कि देखिए, बहुत से लोक शिक्षकों ने जो सहयोग दिया है, उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं था, इसलिए नहीं था कि कार्य किसी को सूझबूझ से इस कार्य को आगे बढ़ाना था, और ये आगे भी बढ़ने में समझिए तो कामयाबी की ओर जा रहा है। तो अब चूँकि सीनियर वकील, जूनियर वकील, मैं समझता हूँ वो दौर ख़त्म हो गया। अब जो भी लड़ाई होने जा रहा है मेरिट पर होने जा रहा है। एलपीए में विशेष मांग है कि सरकार से रटा रटाया जवाब नहीं चाहिए, पैराबाइज जवाब चाहिए। और जो भी सरकार अगर पैराबाइज जवाब देती है, ये ज़मीन रजिस्ट्री हुआ, ये सच में रजिस्ट्री हुई या गलत है, उसके अलावा ज़मीन रजिस्ट्री के लिए जो बिहार सरकार ने जो ऑर्डर पारित किया था वो सही था या गलत था, उसके अलावा 15,000 नए प्राथमिक विद्यालय बने, ये सही था या गलत था, सरकार को केस में जवाब होगा फाइल करना। तो इस बार भी मेरा है कि जवाब लें, और बिहार के लोक शिक्षकों को मैं जो भी ये धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बिहार के लोक शिक्षक जब पटना हाई कोर्ट में जब डायरेक्टर को सौदे उपस्थित कराया गया, तो उस समय भी लोक शिक्षक का कमेंट आता था, अभी कुछ लोक शिक्षक कमेंट करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मैंने लोक शिक्षक संघ का रजिस्ट्रेशन कराया था, आज भी रजिस्ट्रेशन मेरे पास है, लेकिन उसमें अधिकतर जो मेंबर थे वो मेंबर समझिए तो दिग्भ्रमित हो गए। अब जो लोक शिक्षक कुछ पूर्णिया से कॉल करते हैं, विश्वास जी, मैं उनको
बताता हूँ कि आप किस पर भरोसा करेंगे, लोक शिक्षकों में किस पर भरोसा करेंगे। यहाँ चैलेंज ये है, यहाँ लोक शिक्षकों को अब खुश करने का चैलेंज नहीं है, अब चैलेंज है कि कार्य को किसी तरह सफलता की ओर आगे बढ़ा लेना, इसी का मोल है। और मैं समझता हूँ कि लोक शिक्षा का मामला जो था 106 था। नियम ऐसा है कि अभी नेट का ज़माना है, नेट पर जो ही मान के चलिए LPA में जो ही नाम जाता है, नेट पर चेक करेगा कि इसमें 106 में नाम है या नहीं है। अगर नहीं नाम रहेगा तो उसी बिना पर खारिज कर दिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे? तो बात है कि अगर ये LPA का नंबर मिल जाता है तो इसको मिलने के बाद क्या होगा कि फिर हम क्या करेंगे, नए सिरे से हम सभी विचार करेंगे और बिहार के जो जहाँ भी लोक शिक्षक हैं जिनका नाम छूटा हुआ है, हम लोग विचार करके यही जो टीम है इनके जरिया से उनको जोड़ने का कोशिश करेंगे। तो बिहार के बचे हुए लोक शिक्षकों से ये कहना है कि अब आप, चूँकि आप सोच लीजिए, आपको मैं पहले भी बोला था कि आपको अब हम लोगों के लिए नहीं सोचना है, अब आपके लिए सोचना है। कुछ लोक शिक्षक अभी किशनगंज से 3 लोक शिक्षक विजय जी को कुछ सहयोग दिए हैं। अब उनका स्पेशल प्रेशर है कि अगर LPA में नाम अगर आप हमारा नहीं जोड़ते हैं तो आप हमारा राशि वापस कर दीजिए। मेरे भाई, आपसे ये कहना है कि आप राशि वापस ले रहे हैं। आपको पता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो भी प्रक्रिया है करने में कितना मेहनत लगता है। मैं आपको बताता हूँ, चूँकि मेरे पास LPA का ड्राफ्ट नहीं था। कहा जाता है कि कर भला तो हो भला। एक हमारे मित्र हैं पटना हाई कोर्ट में, शिव कुमार जी उनका नाम है, वकील हैं। एक दिन क्या हुआ कि मैं उनसे विचार लिया कि इस तरह से LPA फाइल करना है और मैंने LPA के लिए चिरकुट भी फाइल किया है। उन्होंने कहा कि देखिए, चिरकुट के चक्कर में नहीं रहिए, ऑफिस में, मैं जिस ऑफिस में हूँ मन्नान साहब का ऑफिस है, एडवोकेट सीनियर वकील एडवोकेट मन्नान साहब पटना हाई कोर्ट में, मन्नान खान साहब, आप चलिए, उसमें तपन जी मुंशी है, मैं आपको एक ड्राफ्ट दिला देता हूं या दिला दूंगा। मैं कहा चलिए तुरंत दिला दीजिए। इत्तेफाक से मैं दिल्ली जा रहा था, उसी दिन की घटना है। जब मैं वहां गया तो तपन जी, ये शिव कुमार जी, चूँकि उनको भी पता नहीं था कि नोटरी के लिए उनका नाम सिलेक्शन हो गया है, तो मैंने एक बार ग्रुप में उनको PDF भेजा था। इत्तेफाक से वो अपना नाम देखे तो वो मुझ पर भरोसा करने लगे। तो उन्होंने तपन जी से मुझे ड्राफ्ट दिलवाया। ड्राफ्ट का क्या हुआ कि मैं जाके जेरोक्स निकाला और इसी जेरोक्स के आधार पर मैंने क्या किया कि केस ड्राफ्ट किया। और जब मैं दिल्ली जा रहा था तो ट्रेन में ही बैठ के सारा आपका मैंने ड्राफ्ट कर दिया और ड्राफ्ट करने के बाद उसको तैयार किया। चूँकि 30 के पहले मुझे फाइल करना था, आगे बढ़ाना था। तो इस प्रकार से मैंने LPA का जो ड्राफ्ट था, चूँकि आपको पता है मैंने इंग्लिश से ऑनर्स किया है, इंग्लिश से MA हूँ, तो मुझे इंग्लिश, चूँकि जैसे हिंदी होता है उसी तरह मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। तो क्या था कि सिर्फ नाम चेंज करना था और LPA ड्राफ्ट करना था। तो ऐसे लोक शिक्षक जो 1000-2000 रुपया को बहुत बड़ा चीज़ समझते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या मान के चलिए राशि लेंगे। एक ऐसा दौर आ रहा है और दौर आ गया कि आपके राशि का यहाँ 1000-2000 का खुद ज़रूरत नहीं है। और ये तो मैं समझिए, जब मैं लोक शिक्षकों का मैंने कार्य शुरू किया था, जब से मैंने कार्य शुरू किया तब से मैंने देखा हर जगह बाधा बाधा बाधा। लेकिन कुछ लोक शिक्षक हमारे साथ हैं, अब उन्होंने क्या है कि भरोसा दिलाया है कि आप आगे बढ़िए और वो मदद भी करते हैं। जैसे गायघाट से अशोक कुमार सिंह हैं। तो ऐसे बहुत से लोक शिक्षक हैं जिनको छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अफसोस की बात है कि जिन लोक शिक्षकों पर मैंने भरोसा किया, आज वही 1000-2000 के लिए मुँह यानी पीठ पीछे कर लिए। तो खैर कोई बात नहीं है, सितारों के आगे जहाँ और भी है। तो ऐसे जो लोक शिक्षक हैं उनसे मेरा ये कहना है कि अब जो भी LPA हो रहा है, आपको पूर्व की तरह इसमें नाम नहीं देखिएगा, एक ही नाम देखिएगा, मोहम्मद मिराजुद्दीन, अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ। तो आपसे मेरा ये कहना है कि जहाँ भी अंदर में नाम रहेगा, मोहम्मद मिराजुद्दीन को ही ऑथोराइज है कि आपका भेजेगा। जब रिप्रेजेंटेशन भी फाइल करेंगे तो मोहम्मद मिराजुद्दीन ही फाइल करेगा।
वही आपका नाम आगे भेज सकता है। तो ऐसे लोक शिक्षक जो LPA में जाने के इच्छुक हैं, अभी तक जिनका सहयोग नहीं हो पाया है, उनसे निवेदन है कि अविलंब आप इसमें सहयोग करके नाम जुड़वा लीजिए, नहीं तो केस नंबर आ जाने के बाद मैं समझता हूँ फिर आपका नाम उसमें नहीं जुड़ेगा। तो ये चैनल द ईगल बाई MD मिराजुद्दीन देखने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और निवेदन करता हूं कि मैं कह रहा हूं कम समझिएगा ज़्यादा, जिनका भी अभी तक जो LPA में नाम छूटा हुआ है उनसे निवेदन है कि आप सहयोग राशि भेजकर इसमें नाम जुड़वा लें, नहीं तो कल आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे खबर नहीं हुई। अलदीप जी गया, प्लीज़ आप एक्टिव हो जाइए। उसके अलावा और जो भी खास करके सुपौल ज़िला के लोक शिक्षक हैं या और भी मुजफ्फरपुर ज़िला के हैं या दरभंगा के हैं, संजू तिवारी जी आप बहुत साथ दिए हैं, आपके मैडम का भी इसमें नाम शायद नहीं चढ़ा है। आपसे निवेदन है कि आप कांटेक्ट करके जो भी हो सिस्टम से आप नाम जुड़ा लें। मेरा ये कहना है कि आपको फ़ी देने का ज़रूरत नहीं है, कम से कम कोर्ट का जो फ़ी है, वकील का फ़ी देने का जरूर नहीं है, कोर्ट का जो फ़ी होता है कम से कम उतना भी देकर तो आप नाम चढ़ा लें। वो भी खर्च आपके लिए कोई कहाँ से करेगा। तो यही मेरा एक अभी क्या है कि जो कमेंट आया था, अभी लोक शिक्षकों से ये कहना है कि आपके लिए फिर प्रयास किया जाएगा और जो छूटे हुए हैं 106 के अलावा और आप सम्मानजनक तौर पर आपको जोड़ा जाएगा और आने वाले दिनों में हो न हो इसी LPA में आपको भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहले LPA कम से कम इसका केस नंबर तो आ जाए, तो 1-2 दिन टाइम है। आपसे निवेदन है कि जितना जल्दी हो, चूँकि केस नंबर आने से पहले आप अपना नाम जुड़वा लें। ये चैनल आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि लोक शिक्षक अगर छूटते हैं तो कल आप इसका जिम्मेवार रहेंगे। अब मैं समझता हूँ कि लोक शिक्षक बहुत सफलता के करीब है और ये चैनल आपको देखने के लिए धन्यवाद।